हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट विद अमित सचान पर। और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। और ऐसे एस्पायरेंट्स जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जहां जिन जिन परीक्षाओं में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सेशन रामबाण साबित होगा। बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखो, मैंने एक शब्द यहाँ पर दिया है शैम्पू, SHAMPOO। तो देखें यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ सिमली यानी उपमा, और एच से हाइपरबली अतिशयोक्ति, और ए से एपोस्ट्राफी यानी संबोधन, और एम से मेटाफर यानी रूपक, और पी से पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ओ से ऑक्सीमोरन विरोधाभास, और ओ से ओनोमेटोपोइया। तो फर्स्ट ओ से ऑक्सीमोरन, सेकंड ओ से ओनोमेटोपोइया। तो केवल एक शब्द के माध्यम से आपको ये सातों फिगर ऑफ स्पीच के नाम याद हो जाएंगे। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो, और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 टेकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो एक एक करके अब हम यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले हम सिमली उपमा को यहाँ पर हम कवर करेंगे कि सिमली क्या होता है। यानी सिमली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। कहने का है कि सिमली वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की गई होती है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की गई होती है, लेकिन अलग अलग, और उनमें कम से कम 1 पॉइंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए। देयर इज यूज्ड एज लाइक सो वर्ड। यहाँ पर एज लाइक सो वर्ड का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राणा प्रताप लाइक अ लायन। महाराणा प्रताप किसके समान थे? एक शेर के समान थे। आइए देखते हैं मेटाफर को, रूपक को। यानी मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। यानी मेटाफोर एक इनडायरेक्ट सिमली होता है, और मेटाफोर कहने का मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन दोनों वस्तुओं को क्या किया जाता है, एक मान लिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है। जैसे लाइफ इज ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। यानी जीवन को क्या मान लिया गया है, स्वप्न मान लिया गया है। और जैसे सेकंड एग्जाम्पल दिया है, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसमें एज लाइक सो वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अगले फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, हाइपरबली को, यानी अतिशयोक्ति को। हाइपरबली, अतिशयोक्ति। हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। यानी अतिशयोक्ति वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वस्तुओं को या बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा या बेटर और वर्स
या बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा उनको दिखाया जाता है, जितना कि वो वास्तविक से है। यानी वास्तविकता जो उनकी है उससे या तो बहुत ज़्यादा कम, या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा बुरा या बहुत ज़्यादा अच्छा उनको दिखाया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई सा 10,000 एट अ ग्लांस, यानी मैंने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को मैंने देख लिया। यानी यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, किसी व्यक्ति के बारे में कही गई है बात, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता। तो आई के बारे में कहा गया कि आई ने ही 10,000 लोगों को एट अ ग्लांस पर ही देख लिया। आइए एपॉस्ट्रॉफी को टेकल करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी संबोधन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट। यानी संबोधन वो अलंकार होता है जिसमें डेड यानी मृत, एब्सेंट यानी अनुपस्थित, यानी मृत या अनुपस्थित को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए तो आप आँख मीच करके एपॉस्ट्रॉफी बोर्ड में लगा सकते हैं परीक्षाओं में। और यहाँ पर एक शब्द आया है एड्रेस। देखो, एक एड्रेस होता है पता। जब इसको हम नाउन के यूज में, नाउन के रूप में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एड्रेस, यानी पता। तो ये एज ए नाउन फंक्शन करता है और वो स्पेलिंग वही होती है ADDRESS। और इसको हम जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका सही उच्चारण होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल दिया, ओ लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स and abstract ideas or thought of as persons having life। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण वो अलंकार है जिसमें लाइफलेस यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं को, एंड अबस्ट्रैक्ट आइडियाज और भावों को, और के रूप में, एज के रूप में, पर्सन्स हैविंग लाइफ, उन्हें व्यक्तियों के रूप में उनको वर्णन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव चीज़ों को सजीव मान करके उनका चित्रण किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे दिया, डेथ लेज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। यानी विरोधाभास वो अलंकार है इसमें सेम थिंग, यानी एक ही जैसी वस्तुओं के दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, उसे हम ऑक्सीमोरन, विरोधाभास कहते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, यानी कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक। ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेट्स इट्स मीनिंग। यानी ध्वनि सूचक वो अलंकार है जिसमें ध्वनि अपना अर्थ स्वयं प्रकट
करती है, उसे हम ओनोमोटोपोइया कहते हैं। जैसे द कैट्स म्याऊ, यदि कहीं बिल्ली बोल रही हो तो आप बता देंगे, उसकी आवाज़ से ही आप बता देंगे कि ये बिल्ली की आवाज़, यानी ध्वनि ने ही अपने अर्थ को प्रकट कर दिया। जैसे दिया बीज, हम मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं।